बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एहतशाम फ्राम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। तो गाइस, आज के इंशाल्लाह इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम एरोमेटिक्स में ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, आपके कितने स्लॉट ओपन है, स्लॉट ज़्यादा ओपन करने का क्या बेनिफिट है और कम ओपन करने का क्या जो है वो नुकसान है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो आप एक्टिव होकर बैठिएगा। अगर आपने ज़्यादा इनकम करनी है तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी ट्रस्ट वॉलेट की आईडी जो है वो ओपन करनी है। आप एरोमेटिक सिस्टम की ट्रस्ट वॉलेट में आईडी लगा सकते हैं, मेटामार्क्स में लगा सकते हैं या टोकन पॉकेट में लगा सकते हैं। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है आप उसकी कहीं पे भी आईडी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एक ट्रस्ट वॉलेट में दूसरे किसी और का अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सिंपल आप एक वॉलेट में जितने मर्जी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे ये लिखा है मिस्टर एहतशाम, इसके ऊपर आपने एक मरतबा क्लिक करना है। ये देखिए मेरे पास 3 अकाउंट जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं अपना एक और अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो ये ऊपर आप सबसे देखें वॉलेट के बिल्कुल सामने प्लस का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं। अगर तो आपने न्यू वॉलेट क्रिएट करना है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पे इसका आगे प्रोसेस करेंगे सेम वही, तो आपका दूसरा वॉलेट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने किसी दूसरे बंदे का वॉलेट अपने मोबाइल में जो है वो करना इंपोर्ट, तो फिर आपने नीचे वाले ऐड पे आपने क्लिक करना है और ये आगे वाला प्रोसेस आप करेंगे तो आप एक ट्रस्ट वॉलेट में किसी और का अकाउंट भी वो 12 कीज़ लगा के कर सकते हैं। और सेकंड ये कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस वजह से लॉस हुआ है कि वो अपनी कीज़ भूल जाते हैं। तो देखें, अगर आपके अकाउंट में लाख की भी अर्निंग है, 2 लाख की अर्निंग है, अगर आपके पास वो कीज़ सेव नहीं है तो आपका वॉलेट बिल्कुल जो है वो उसका कोई जो है वो हल नहीं निकलेगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि वो 12 कीज़ आपने अपने पास सेव रखनी है। खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो वो 12 कीज़ जहाँ पे आपने नोट की हैं वहाँ से लेके आप दोबारा से अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। अगर वो आपने कीज़ ओपन जो है वो आपके पास ना हुई तो आपका जो लॉस हुआ उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अभी अगर आपके पास कीज़ हैं तो गुड, अगर कीज़ नहीं है तो वो कैसे निकालनी है ये देख लें। ये लिखा हुआ है फर्स्ट पे मिस्टर एहतशाम ऑफिशियल, इसके सामने 3 डॉट हैं। आप इन 3 डॉट पे क्लिक करें, आगे देखें लास्ट पे आ रहा है मैनुअल का ऑप्शन। आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएंगे, आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये कीज़ जो है वो प्राइवेट होती हैं, ये शो नहीं होती। तो जो 12 कीज़ हैं वो यहाँ पे आपको मैनुअल पे वो क्लिक करने से शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करके तो वो 12 कीज़ जो वो अभी जो है वो सेव कर लें ताकि बाद में आपको जो है वो नुकसान का खसारा आपको ना उठाना पड़े। अब आप देखा करें कि इसमें फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। अब आपने यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है, सिंपल आपने नीचे ब्राउज़र के पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एरोमेटिक्स डैशबोर्ड फर्स्ट पे जो आपके साथ शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके जो वो अपना आईडी ओपन कर सकते हैं। या आप aromatics.io लिख के यहाँ पे अपनी आईडी, अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आईडी लगी होती है मेंबर की लेकिन उनका अकाउंट यहाँ पे सामने शो नहीं हो रहा होता। आपने उनका क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी ओपन करता हूँ इसलिए मेरी आईडी परफेक्ट आपके सामने शो हो जाती है। आप स्टार्ट पे देखें सबसे ऊपर आपके पास कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। जब आपने कनेक्ट वॉलेट करना है उसके बाद आपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अब क्या पता चलेगा कि ये आपकी आईडी है या नहीं है, इसका बेहतरीन सलूशन ये है, जहाँ पे पहले कनेक्ट वॉलेट लिखा था वहाँ पे ही आप ये देखें, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने लॉग आउट पे क्लिक करना है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। फिर आपने कनेक्ट वॉलेट करना है जैसे पहले कनेक्ट वॉलेट किया था। फिर आपने, अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है उसके साथ करना है, मेटामार्क्स है उसके साथ, और वॉलेट जो है वो है तो आपने उसके साथ करना है। हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट, हम इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जब हमने ऊपर जाना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो 24 घंटों में अभी ये 5 ज्वाइनिंग हुई हैं। ये आप चेक कर लें, आपसे कोई पूछ सकता है जी इसकी जो सिस्टम की डिटेल वगैरह किया है तो आप चेक कर लें। 24 घंटों में 40 USDT जो है वो
इस सिस्टम में इन्वेस्ट हुए हैं और उसके बाद 5 ज्वाइनिंग हुई हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 5 ज्वाइनिंग हुई हैं। उसके बाद 40 USDT इन्वेस्ट हुए हैं। उसके बाद टोटल इसके जो मेंबर हो चुके हैं वो 4900 जो है वो 33 मेंबर हो चुके हैं। और ये जो टोटल USDT इसमें इन्वेस्ट हुई है वो 564170, इसमें टोटल जो है वो USDT इन्वेस्ट हुई है। अब अगर हम सिंगल आईडी, आप इसकी आईडी नंबर 1 ओपन करते हैं, वहाँ पे 77 लाख USDT इसकी इनकम है। अब आपसे कोई बंदा क्वेश्चन कर सकता है इस बंदे की 77 लाख इनकम है लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा। तो देखें इसका आंसर, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, इसको आप जो है वो लाजमी याद रखिएगा। जब आईडी एक्टिव होती है सिर्फ वो जो $10 हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। जी हाँ, जब ज्वाइनिंग के वक्त आपने डॉलर लगाए थे वो यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट जो आप आगे स्लॉट ओपन करते हैं 25, 50, 100 वाला, वो इसमें ऐड नहीं होते। इसके बाद जब आईडी रिसाइकल होती है, जैसे मेरी 5-6 मरतबा आईडी रिसाइकल हो चुकी है, वो भी यहाँ पे शो नहीं होते, लेकिन उसकी इनकम अकाउंट में जो है वो होती है, ऐड होती है। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, आपको इजीली कोई बेवकूफ़ बना सकता है कि वहाँ पे आप 77 लाख एक आईडी का कह रहे हैं, ये तो आप यहाँ पे बहुत कम लो हो रही है। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो हमारी आईडी रिसाइकल होती है वो भी इसमें डॉलर अकाउंट नहीं होते। और सेकंड ये कि जब हम नेक्स्ट स्लॉट ओपन करते हैं तब भी आप यहाँ पे जो है वो अकाउंट नहीं होते। अगर आपने किसी भी बंदे की आईडी व्यू करनी है तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप किसी भी बंदे की आईडी जो है वो ओपन करके यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं सिंपली। अगर आपने अपनी आईडी ओपन करनी है तो आपने ऑटो लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आपकी जो आईडी है, आपका अकाउंट आपके बिल्कुल सामने शो हो जाएगा। ये अपना मैंने एक अकाउंट आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने किसी बंदे को ज्वाइन करवाना है तो आपने यहाँ पे पर्सनल लिंक के साथ, यहाँ पे आप लास्ट पे देखेंगे कि आपको कॉपी का ऑप्शन होगा, यहाँ से ये लिंक आप कॉपी कर लेंगे और आगे जिस बंदे को आपने ज्वाइन करवाना है उसको आप ये लिंक सेंड करके उसको यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको लेवल इनकम आएगी वो इस तरह शो हो रही होगी, डायरेक्ट जो काम आप करेंगे वो इस तरह शो हो रहा होगा, नीचे आपकी टीम भी शो हो रही होगी और टोटल प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। टोटल इसमें 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में से यहाँ पे मेरी एक आईडी के 6 स्लॉट जो है वो ओपन है। अब ये काम कैसे करते हैं, हमें इनकम कैसे आती है, ये मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिएगा कि यहाँ पे जो वाइट कलर है, वाइट, ये जो डायरेक्ट पार्टनर है उसको ज़ाहिर करते हैं। आप यहाँ पे आईडी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टनर को वाइट ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ब्लू कलर जो है, अगर आपने कोई मेंबर को खुद ज्वाइन करवाया वो वाइट होंगे इस खानों में। अगर आपने किसी बंदे को, आपने नहीं बल्कि आपके अपलाइन ने ज्वाइन करवाया, वो ब्लू होंगे, ठीक है, वो ब्लू होंगे। उसी तरह अगर आपके डाउन लाइन मीन आपके अपलाइन के नीचे या जिसको आपने ज्वाइन करवाया उसके नीचे जिसने ज्वाइन करवाया वो येलो होंगे, येलो ज़ाहिर करते हैं डाउन लाइन को, ये आप ऊपर चेक कर लें। उसके बाद ग्रीन जो है ये ज़ाहिर करता है, ये गिफ्ट होता है, ठीक है। अगर आपके अपलाइन ने स्लॉट ओपन नहीं 25 वाला किया, आपने ओपन कर लिया है तो वो उसके अपलाइन के ऊपर चला जाएगा जिसका स्लॉट ओपन होगा और वो उसके लिए गिफ्ट होगा। जब वो उसका अपलाइन जिसने स्लॉट ओपन किया है उसका अपलाइन जब अपना स्लॉट ओपन करेगा फिर वो डायरेक्ट आके अपने अपलाइन के साथ लग जाएगा जब आईडी उसकी रिसाइकल होगी। ये देखें अब यहाँ पे आईडी रिसाइकल कैसे होगी, यहाँ पे ये देखें रिसाइकल लिखा हुआ 2, यहाँ पे आप क्लिक करें, जितनी मरतबा भी आपकी आईडी रिसाइकल होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। जो फर्स्ट पे मेरे मेंबर थे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आप चेक कर लें, जो फर्स्ट आईडी में मेंबर लगे थे वो वहाँ पे वैसे के वैसे ही हैं। देखें जिस तरह मैंने आपको कहा था ये जो ब्लू है ये अपलाइन को ज़ाहिर करता है, ये देखें ब्लू अपलाइन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, पीछे नहीं था तो यहाँ पे आप लाइव चेक कर सकते हैं। जो मेंबर जिस आईडी में लग जाते हैं वो वहाँ पे ही आके रहते हैं, ये नहीं कि आईडी रिसाइकल हुई और वो वहाँ से चले गए, नो वे, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने रिसाइकल चेक कर सकते हैं और ये मेंबर बिल्कुल यहाँ के यहाँ ही रहेंगे। इसमें टोटल 4 लेवल हैं। पहले लेवल में 2 मेंबर आते हैं, दूसरे लेवल में 4 आते हैं, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 4 आते हैं।
अगले में 8 आते हैं, उसके बाद उससे अगले में 16 आते हैं। ठीक है, टोटल 4 लेवल में ये 16 जो है वो आते हैं लास्ट वाले में। इनमें अब 4 का लास्ट का आपको कमीशन जो है वो लास्ट वाले 4 का आपको कमीशन नहीं मिलेगा। लास्ट वाले का है 25%। ये 25 को आप 4 से कैलकुलेट करें तो ये 100% बनता है। और दोबारा से हमारी आईडी रिसाइकल होके, जब मेरी आईडी यहाँ पे देखें कितनी रिसाइकल हुई है, तो ऐसे रिसाइकल होके वो अगला स्लॉट जो है वो खाली होगा। 30 खाने आपको खाली हुए मिलेंगे जहाँ पे आप वर्किंग करके तो फिर से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये है इस सिस्टम की पावर। आपने यहाँ पे लगाने एक बार है, इस सिस्टम ने बार बार आपको देने हैं। इसकी थोड़ी सी नॉन वर्किंग का लोगों को इशू होता है कि वो कैसे होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अब आप हैं, ठीक है, आपने एक मेंबर ज्वाइन करवाया, वो आपके पहले वाले तारे के ऊपर आके लग गया। उसके बाद आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया, वो यहाँ पे आके दूसरे तारे पे लग गया। अब लोग कहते हैं सर आपने हमारे बाद मेंबर को तो ज्वाइन करवाया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। देखिए भाई, वो पहले लेवल पे आके तो आपके दूसरे तारे पे लगेगा। आपका ये पहला लेवल है तो ये दूसरे तारे पे आके, पहले लेवल में ये दूसरे तारे पे आके लगेगा। इसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। इसका कमीशन कब मिलेगा? जब ये आपके यहाँ पे नीचे किसी मेंबर को ज्वाइन करवाएगा। अब इसलिए उसको कमीशन नहीं मिला। अब अप लाइन ने जो है वो ज्वाइन करवाया और ये पर्सन उसने ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब ऊपर वाला ये जो है इसको कमीशन जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले ने ज्वाइन करवाया तो ऊपर वाले को 5% कमीशन जाएगा, ठीक है। बातों को अंडरस्टैंड कीजिएगा और इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये पहला लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा लेवल है। अब ये जो दूसरे लेवल पे बंदा आया, इसने किसी को ज्वाइन करवाया तो पहले वाले लेवल को 5% 0.5% यानी कि $50 जो है वो कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस बंदे ने आगे किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, वो ये जो आईडी है इसने किसी और को ज्वाइन करवाया, वो यहाँ पे नीचे आके लगा। इसका कमीशन जो है वो दूसरे वाले इनको भी आएगा, दूसरे लेवल वालों को भी और पहले लेवल वालों को भी इसका कमीशन जो है वो आएगा, ठीक है। अब आपके अपलाइन ने जो है वो फिर किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, वो आपके यहाँ पे आके ये लग गया, इसका कमीशन भी यहाँ पे ऊपर जाएगा। अब आपने जो फिर चौथा मेंबर अपलाइन ने ज्वाइन करवाया तो सॉरी 5वां मेंबर ज्वाइन करवाया तो वो यहाँ पे ये आया और ये इसको अपलाइन ये पहले वाले लेवल को चला जाएगा। इसको ये नहीं जाएगा, इसको नहीं जाएगा, जिसके नीचे होगा उसको ये जाएगा। अब उसने और एक मेंबर अपलाइन ने ज्वाइन करवाया, फिर वो यहाँ पे आके लगेगा, इसको जाएगा। यानी कि नीचे से ऊपर जिसके ऊपर वाला होगा उसको कमीशन जो है वो जाएगा। ये 3 लोगों के काम करने से फिल होता है, अपलाइन के, डाउनलाइन के और उसके बाद ख़ुद काम करने से। ख़ुद जो आपने काम करना है वो वाइट, अपलाइन ने जो काम करना है वो ब्लू और जो डाउनलाइन ने काम करना है वो येलो आपको शो होंगे। अब यहाँ पे ये 2 लेवल कंप्लीट हो गए। अब लेवल 3 कैसे कंप्लीट होगा? अब लेवल 2 वाले अगर किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो वो यहाँ पे नीचे आएगा। ये बंदा ज्वाइन करवाता है यहाँ नीचे आएगा, ये ज्वाइन करवाता है यहाँ नीचे आएगा, ये ज्वाइन करवाता है यहाँ नीचे आएगा। अगर ये पहले लेवल वाले किसी को ज्वाइन करवाते हैं फिर भी यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये जो लेवल पहले वाला मेंबर है ये किसी को ज्वाइन करवाएगा तो भी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। यानी कि तीसरा लेवल जो है वो कैसे फिल होगा? तीसरा लेवल अगर पहले लेवल वाले लोग काम करेंगे तब भी तीसरा लेवल फिल होगा, अगर दूसरे लेवल वाले काम करेंगे तब भी तीसरा लेवल फिल होगा, अगर जो है वो दूसरे लेवल वाले काम कर रहे हैं तब भी तीसरा लेवल फिल होगा। इसी तरह जब तीसरा लेवल फिल हो गया तो जब ये तीसरा लेवल फिल हो गया तो इसका दूसरे लेवल वालों को भी कमीशन जाएगा और पहले लेवल वालों को भी इसका कमीशन जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही ऊपर की तरफ कमीशन जाता जाएगा। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ फिल होते हैं ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ अर्निंग भी आती है। इसी तरह तीसरा स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह चौथा स्लॉट जो है वो आ जाता है। चौथा स्लॉट तीसरे लेवल वालों का भी काम करने से फिल होगा, दूसरे वालों का भी फिल होगा और पहले लोगों के काम करने से भी फिल होगा। इन सब लोगों के काम करने से ये इतना इतना 4 वाला लेवल का जो है वो फिल होगा। इसी तरह ये इन सारे लोगों के काम करने से ये इतना इतना जो है ये फिल होगा। जी हाँ, और इन जैसे ये फिल होगा ऐसे ही
चौथे लेवल वालों का बेनिफिट जो है ये तीसरे लेवल वालों को भी आएगा, ये चौथा लेवल, इसका बेनिफिट तीसरे वालों को भी आएगा, पहले वालों को भी आएगा, दूसरे वालों को भी आएगा और पहले वालों को भी इसका आएगा बेनिफिट। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें लेवल इनकम नहीं आ रही। उसका मकसद होता है कि वो अप लाइन के चौथे लेवल पे आके लगते हैं। अब चौथे लेवल के बाद पाँचवा लेवल तो यहाँ पे है नहीं है, पाँचवा लेवल नहीं है। जैसे ही पाँचवा लेवल फिल होता तब ये चार वालों को इनकम आती। ठीक है। अब चार वाले लेवल वालों को इनकम कैसे आएगी? ये चार वाले लेवल हैं, इनको इनकम कैसे आएगी? अगर तो ये तीसरे लेवल वाले काम करते हैं तब इनको चार वाले लेवल वालों को इनकम आएगी। अगर चार वाले लेवल वाले खुद काम करेंगे तब भी इनको इनकम आएगी। इनके ऊपर ये तीसरे लेवल वाले लोग हैं, ये काम करेंगे तब भी चार वाले लेवल वाले लोगों को इनकम आएगी। जी हाँ, हर एक तो यही मसला के बाद लोग कहते हैं हमें इनकम नॉन वर्किंग नहीं आ रही। वो इसी वजह से नहीं आती, ना ऊपर तीसरे लेवल वाले काम करते हैं, ना दूसरे वाले करते हैं, ना पहले वाले करते हैं। तो ज़ीरो जो अपलाइन होता है बेचारा वो काम करता रहता है, तो फिर उसके हिसाब से ये आहिस्ता से ही फिल होने हैं ना। अगर यहाँ पे ये सारे लोग काम करें, ये दूसरे लेवल वाले करें तो इनको कमीशन आए, ये भी काम करें, ये भी काम करें, अगर सब काम करें तो फिर सबको नॉन वर्किंग भी आए और वर्किंग भी आए। जब काम या प्लान बेचारे अकेले ने करना है तो फिर किस किस को जो है वो इनकम आए। सो ये हिसाब होता है। जिस आईडी ने जहाँ पे आके लग जाना है उसने वहाँ के वहाँ ही रहना है। अब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर ये तारे फिल हो गए हैं तो अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे काम क्या करना है? तो उसका सिंपल सा ये है कि जो आईडी जहाँ पे लगी है उसने वहीं के वहीं रहना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रिसाइकल पे आके तो क्लिक करके तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे आप रिसाइकल पे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आईडी दिखाता हूँ, ये आप चेक कीजिएगा। आईडी नंबर है 3500। आईडी नंबर को याद रखिएगा 3500। आईडी नंबर 3500 कौन सी है? ये आईडी नंबर है 3500। मैं आपको फिर से मेंशन कर देता हूँ, ये आईडी नंबर है 3500। अब ये मुझे फिर अगले स्लॉट में आ रही है। जब इसने काम किया, इसके आगे इनकम बढ़ती गई तो फिर ये मेरे अगले वाले लेवल के ऊपर आके लग गई है। अब मेरी आईडी रिसाइकल हुई। अब मैं आपको दूसरे वाला लेवल चेक करवाता हूँ। अब ये आईडी वहाँ पे आके लगी हुई है। ये मेरा तीसरा लेवल है। अब जो रिसेंटली चल रहा है ना उस पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है। तो ये वहाँ पे आके शो हो रही है। ठीक है। 3500 जो आईडी है ये वहाँ पे आके शो हो रही है। तो यहाँ से ये नहीं आ रहा तो सिंपल मैं चलें बैक करके तो इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आईडी वो वहाँ की वहाँ ही रहती है, लेकिन जब उसके नीचे काम करने वाले काम करके उसको फिल करते हैं तो वो दोबारा से, जैसे आपकी आईडी 30 खाने पूरे हुए, आपने फिर से अपने अपलाइन के साथ जाके लग जाना है। जैसे ही आप अपने अपलाइन के साथ जाके लगेंगे तो आपको उसकी डायरेक्ट कमीशन भी आएगा और उसका आपके अपलाइन को उसका लेवल कमीशन भी आएगा। जी हाँ, इसी तरह जब आपके नीचे आपकी टीम के वो 30 खाने जो वो फिल होंगे तो उनकी आईडी रिसाइकल होगी आपकी टीम में से, तो वो दोबारा से आपके साथ आके लगेंगे और आपको उसका डायरेक्ट कमीशन भी मिलेगा। इसी तरह आपको उसका लेवल कमीशन भी मिलेगा। जी हाँ, वहाँ से ओपन नहीं हो रही थी, यहाँ पे आप ये अब रिसाइकल चेक कर सकते हैं। पहले 0 वाले में थी, मैंने चेक करवाया, फिर 1 वाले में, फिर 2 वाले में। अब ये जो 3500 आईडी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो 3500 आईडी है ये मेरे पहले वाले स्लॉट में थी। जी हाँ, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 3500 आईडी आई है, ये वाली 3500 आईडी ये मेरे पहले वाले लेवल पे थी। अब क्या हुआ, इसकी टीम आगे बढ़ती गई, ज्वाइनिंग होती गई। जैसे इसका 30 लोगों का पूल खाली हुआ तो ये दोबारा से रिसाइकल होके आके मेरे यहाँ पे लग गई। अब ये काम करिए तो उससे मुझे डेफिनेटली नीचे बेनिफिट्स आ रहा है। सो ये होता है, आपकी आईडी रिसाइकल होगी। जैसे ही रिसाइकल होगी आपको
इनकम जो है वो आती रहेगी। अब बहुत से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि सर हमें नॉन वर्किंग नहीं आ रही, तो उसका पहले भी मैं आपको यही बता चुका हूँ कि जो 4 वाले लेवल में होते हैं, बाज़ लोगों का यहाँ पे मुझे याद आया एक क्वेश्चन होता है, सर मेरी टीम में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइनिंगें करवाई हैं लेकिन उनका हमें कोई जो है वो बेनिफिट्स नहीं हो रहा, वो क्या सीन होता है। यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ। अब आप हैं ये, ठीक है, आप हैं ये, आप हैं, ठीक है। अब आपकी टीम ने ज्वाइनिंग करवाई, ये वो आके लग गया। अब फिर इसने आगे ज्वाइनिंग करवाई, ये आके लग गया। अब इसने ज्वाइनिंग करवाई, ये आके लग गया। अगर अब आपकी टीम को ज्वाइनिंग करवाती है तो वो नीचे आके लगेगा 5वें लेवल के ऊपर, और यहाँ पे 5वां लेवल नहीं है, इस वजह से आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसके नीचे इन्होंने, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दूं। अब ये देखिए मेरा यहाँ पे 1 मेंबर रहता है, यहाँ पे 2 मेंबर रहते हैं। अब इन्होंने आगे ज्वाइनिंग करवाई होंगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, ऐसे इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई होंगी, लेकिन ये दायरा फिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो ज्वाइनिंग है वो लेवल 4 वाल तक हमें रिसीव होनी है, और सेम लाइन में अगर तो ये पर्सन ज्वाइन करवाए या ये करवाए या ये करवाए, फिर ये तारा जो है वो, जो ये आइडिया ये फिल होगी। अदरवाइज़ अगर ये करवाते जाए ना ये वाले, इस लाइन वाले, तो फिर ये जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें लेवल बेस ये सिस्टम है, ये कंपनियों वाला सीन नहीं है कि मतलब एक तरफ इतने ज़्यादा होते जाए, एक तरफ आपके 100 हो गए हैं और दूसरी तरफ आपके 40 हैं तो आपको जो है वो इतना कमीशन मिले, ऐसे नहीं। जितने 4 वाले लेवल तक आपको रिसीव होंगे वही आपको रिसीव होंगे, अदरवाइज़ आपको बाकी रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि ये लेवल बेस सिस्टम है, इस वजह से आपको वो रिसीव नहीं होंगे। आई होप कि ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, आप इस पे अमल करेंगे और आप इस सिस्टम को खूब समझ के जो है वो आगे करेंगे, और इंशाल्लाह ये आपने इस सिस्टम में देखें लगाने एक बार है, ये देखें रिसाइकल हो के ये आपको सिस्टम ने बार बार देने हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें जो है वो आप स्लॉट ओपन कर लें तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर हम स्लॉट ओपन नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 1 स्लॉट ओपन, 2, 10 वाला, 25 वाला, 50 वाला, 100 वाला, 250 वाला, 500 वाला तक मेरे स्लॉट ओपन है। अब जहाँ पे जिसने अपना एक $10 वाला स्लॉट अगर मैं चाहता, यहाँ से देखिए मेरा कितनी 4, 5, 6 मरतबा एक आईडी का रिसाइकल हो चुका है। तो अगर मैं चाहता तो सिर्फ इसी 10 वाले डॉलर से इनकम लेता, अगर मैं चाहता साथ 25 वाला कर लेता, मुझे दोनों से इनकम आनी थी। अब मेरे देखें 50 वाला है, इस पर भी मुझे इनकम आ रही है, 100 वाले से भी इनकम आ रही है, 250 वाले से भी आ रही है, 500 वाले से भी आ रही है। बाज़ लोग ये कहते हैं शायद पहला $10 वाला कंप्लीट होगा, फिर 25 वाला करेंगे, फिर 50 वाला करेंगे, जब 25 वाला कंप्लीट होगा तब हम 50 वाला करेंगे, जब हमारा 50 वाला कंप्लीट होगा तब हम 100 वाला करेंगे। तो उसका आंसर है नो, वो बिल्कुल रॉन्ग कह रहे हैं। अगर आपके पास कस्टमर आया $10 वाला, आप उसको $10 सेल करते हैं तो वो आपके पहले वाले लेवल पे आके लग गया है। अगर आपके पास कस्टमर आया $25 वाला, बाज़ लोग ये कहते हैं सर अगर हम 25 वाले से डायरेक्ट ओपन कर लें, तो उसका आंसर है नो। वो 10 वाला और 25 वाला एक साथ $35 से स्टार्ट कर सकते हैं, खाली 25 से वो स्टार्ट नहीं ले सकते। अब मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे $500 वाला मैंने किया, मैं कहूँ मैं 1000, 500 वाला मैंने किया, मैंने कहूँ मैं 1000 वाला छोड़ के तो आगे 2500 वाला ओपन करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप ओपन करना पड़ेंगे। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, 1000 वाला भी कर सकता हूँ और साथ 2500 वाला भी, दोनों एक साथ कर सकता हूँ। ये नहीं कि पहला 25 वाला ओपन करेंगे तो 10 वाला छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। और बेनिफिट्स इसके ये, आप अगर आपके पास $25 वाला कस्टमर आया और उसको आप ज्वाइन करवा देते हैं, $35 वाला सॉरी आया तो उसको आप ज्वाइन करवाते हैं, तो $10 का उसको कमीशन मिल जाएगा, $25 का आपको कमीशन नहीं मिलेगा, वो आपके अपलाइन को चला जाएगा जिसका स्लॉट ओपन होगा। क्यों? क्योंकि आप डॉलर उतने ही सेल कर सकते हैं जितनी आपकी मार्केट है। यानी कि $10 वाली आपने दुकान ओपन की है, सिर्फ आप $10 वाले कस्टमर को सेल कर सकते हैं, आप 25 वाले को सेल नहीं करते। अगर आपने 25 वाले को सेल करना है तो पहले आपको 25 वाला अपना स्लॉट ओपन करना होगा। और देखें जो पहले स्लॉट ओपन कर लेते हैं, जो पहले
वाले तारे पे आकर लग जाते हैं, जाहिर बात है दूसरे भी फिल होते हैं, तीसरे भी और चौथे लेवल के भी तारे फिल होते हैं। तो जो जितनी जल्दी स्लॉट ओपन कर लेते हैं वो उनको ऊपर की तरफ से कमीशन ज़्यादा मिलता है। जी हाँ, जो आप पहले तारे पे है इसको दूसरे तो तारों से भी कमीशन मिलना है, तीसरों से भी मिलना है और चौथे तारों से भी इसको कमीशन मिलना है। ये है स्लॉट वर्किंग। अब चाहे तो आप एक से जो वो वर्किंग नॉन वर्किंग करके सारी ज़िंदगी अर्निंग करते रहें। अगर आप हमारी तरह बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपने 4 5 7 स्लॉट ओपन कर लें, हमारी तरह स्लॉट ओपन करें ताकि आपको वर्किंग भी आती रहे, नॉन वर्किंग भी आती रहे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो। करने आज भी हैं, करने कल भी हैं। अगर आप आज कर लेंगे तो जो लोग कल स्लॉट ओपन करेंगे उसका बेनिफिट आपको होगा। अब हमने स्टार्ट पे किए थे, हमें उसका बेनिफिट नहीं हो रहा था, अभी हमें उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर आप अभी करते हैं तो इसके बाद आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप चाहे नॉन वर्किंग अच्छी लेना चाहते हैं वर्किंग के साथ साथ, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरह स्लॉट ओपन करें ताकि आपको हमारी तरह नॉन वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये आप चेक कर सकते हैं। अब मेरे पास जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, 10 वाला आ रहा है, 25 50 वाला, तो मैं उनको साथ ही यानी कि वो सेल करके ज्वाइन करवा देता हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं $25 का क्या प्रोसेस है, 50 वाले का क्या प्रोसेस है। तो देखें प्रोसेस सारे स्लॉटों का एक ही है। जो $10 का स्लॉट है उसका भी प्रोसेस सेम है, 25 वाले का भी सेम है, 50 वाले का भी सेम है। हमें कमीशन मिलता है 30%। जी हाँ, हमें कमीशन 30% मिलता है। हमें कमीशन मिलता है 30%। ठीक है, अब 30% इसका बनता है 30% $10 का, अब हमें 30% बनता है $3 प्लस ये पहले लेवल पे आया और प्लस हमें $1/2 यहाँ से मिल गया, 0.5 $1/2 यहाँ से मिल गया, यानी कि $3.5 हमारे पहले वाले लेवल पे यहाँ पे हमें एक मेंबर से मिल गए। अगर वही मेंबर हमारे साथ $25 वाले में आता है तो 25 का 30% जो है वो तकरीबन $60 बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो 50 आगे हमारा 50 वाला स्लॉट है उसका, ये हमारा 50 वाला स्लॉट है, इसके जो हैं 30% $50 का तकरीबन 14-15% बन रहा है, यानी कि $14-15 यहाँ पे आपको जो है वो आ रहे हैं एक मेंबर के ज्वाइन करवाने से। आगे इसी तरह आगे 100 वाला है, 100 वाले का 30% जो है वो $30 बन रहे हैं, प्लस आपको 5% जो है वो लेवल इनकम अलहदा से आ रही है, यानी कि 35 बन रहे हैं। इसी तरह जितने जितने स्लॉट आगे आप बड़े ओपन करते जाएंगे आपको उतनी उतनी ज़्यादा अर्निंग आती जाएगी। अगर आप किसी एक बंदे को 10 25 50 $100 से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक दिन में जो इनकम आएगी $30-35 यहाँ से आ जाएंगे, $15-16 यहाँ से आ जाएंगे, उसके बाद 25 वाले में 7-8 यहाँ से आ जाएंगे और 3-4 यहाँ से आ जाएंगे, यानी कि आप इजीली एक दिन में $100 के करीब अर्निंग कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपया अमाउंट बनती है। इसी तरह आपकी ये टीम जो है वो बिल्डअप होती है, $10 से आगे वो 25 वाले करते हैं, आप क्या प्लान के 25 वाले करते हैं, आपको उसका भी बेनिफिट्स जो है वो मिलता रहेगा। और इस सिस्टम में मज़े की बात, जितने आपके लेवल ओपन होंगे उतनी आपको इनकम आएगी। अगर आपने 5 स्लॉट 6 स्लॉट ओपन कर लिया तो आपको पर मंथ सिस्टम एक्स्ट्रा शेयर्स मुझे दे रहा है। जी हाँ, शेयर्स के हिसाब से मुझे जो वो इनकम आ रही है। अब इस सिस्टम में ओवरऑल जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंगें लगवानी है या अपने 10 25 50 100 250 500 1000 2500 तक स्लॉट अपने ओपन करने हैं, उसमें से 10% कट आउट होके ये रॉयल्टी में जा रहा है। जी हाँ, ये नहीं कि बस ज्वाइनिंग के 10% कट आउट होते हैं, नो, सारे स्लॉटों के 10% कट आउट होके ये रॉयल्टी में जा रहे हैं और रॉयल्टी 1 महीने के बाद ये उन लोगों में शेयर की जाती है जिनके 5 6 या इससे ऊपर वाले स्लॉट ओपन हो। तो ये तकरीबन हर मंथ जो है वो डॉलर सिस्टम आपको अलहदा से दे रहा है, स्लॉट ओपन करने पर शेयर्स के हिसाब से देते हैं। अब 6ठे स्लॉट में 6 शेयर्स हैं, तो जितने भी ओवरऑल सिस्टम है पाकिस्तान में, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे भी लोग ज्वाइन हुए हैं या उन्होंने अपनी ये लेवल ओपन किया, उनका 10% रॉयल्टी में जाता है और ये कट आउट होके तो हमें पर मंथ शेयर्स के हिसाब से मिलता है। लेवल इनकम आपको एक्स्ट्रा से मिल रही है, डायरेक्ट वर्किंग आपको एक्स्ट्रा से मिल रही है, उसके बाद आप यहाँ पे रॉयल्टी अलहदा से ले रहे हैं। रॉयल्टी इस तरह कह रहे हैं पर मंथ आपको सैलरी की तरह सिस्टम डॉलर दे रहा है। जी हाँ, ये सिस्टम आपको मल्टीपल वे से दे रहा है, आप इस सिस्टम में कमाने वाले बने, आपको ये सिस्टम मुख्तलिफ तरह से दे रहा है। ये सिस्टम अल्लाह पाक की नेमत है। ये देखिए मैंने आपके सामने आईडी बिल्कुल
बिल्कुल साफ़ क्लियर वाज़ह करूँ, एक मरतबा मैंने लगाए थे और ये रिसाइकल होकर कितनी कितनी मरतबा रिसाइकल होकर मुझे यहाँ से इनकम आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे बड़ी इनकम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने 2-4 स्लॉट ओपन कर लें ताकि आपको हर स्लॉट से इनकम आए। अगर ये देखें मेरे एक स्लॉट ओपन होता तो मैं यहाँ से अर्निंग करता रहता। यहाँ पे मेरे 5-6 स्लॉट ओपन है। अब यहाँ पे आगे टीमें स्लॉट ओपन करेंगी तो उनका डेफिनेटली मुझे बेनिफिट होगा। सो करना तो है, आज करेंगे तो कल जो लोग करेंगे उनका बेनिफिट होगा, और जो अगर कल करेंगे तो फिर उनके बाद जो जितना लेट करता जाएगा उतना उसको लॉस होता जाएगा। करना तो है, आज करना या कल करना, जितना पहले करेंगे उतना जो है वो बेनिफिट ज़्यादा होगा। वो सिंपल वर्डिंग में इस सिस्टम में ये है कि पहले आए पहले पाएँ, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब हमने पहले किए थे, इसके रिज़ल्ट्स हम पा रहे हैं। अब जो लोग करेंगे उसके बाद वो अपने रिज़ल्ट्स पाएंगे। सो ये था आज का हमारा सेशन के स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं और यहाँ पे हमें अर्निंग कैसे होती है। सो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आज का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।